माता नसुईया ने डाल दियो पालना, तीनों देव झूल रहे बन कर के लालना। गोदी में ले लेके झूला झूलाते, कौन करे आज इनके भाग्य की सराहना, तीनों देव झूल रहे बन करके लालना। बनाया वो कोई साधारण नहीं है। फिर कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि रचैया, कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि रचैया, कोई बैठे पर्वत पे डमरू बजैया। जैसे ही बालक बने तो तीनों देवियों को पता चला कि हमारे पति वहां फंसे पड़े हैं। जाकर के पहुंची, देखा तो मैया से स्तुति की, मां मेरे पतियों को छोड़ दे, इनकी गलती नहीं है। तो तीनों देवताओं के अंश से चंद्रमा, दत्तात्रेय और दुर्वासा, छठवां अवतार है भगवान का दत्तात्रेय जी का, सातवां अवतार है स्वयंभू मनु, आठवां अवतार है ऋषभदेव जी का, नौवां अवतार है पृथु का, जब से जो राजा हुए हैं पृथु उनके नाम से ये भूमि का नाम पृथ्वी पड़ा। 10वां अवतार है मत्स्य अवतार, 11वां अवतार है कच्छप का जो समुद्र मंथन में प्रभु आए, 12वां अवतार है धन्वंतरी जी का। हम और आप जो औषधियां खाते हैं ये धन्वंतरी जी ने बनाई है। 13वां अवतार है मोहिनी रूप, 14वां अवतार है नरसिंह का, 15वां अवतार है बावन भगवान का, 16वां अवतार है परशुराम जी का, 17वां अवतार है वेदव्यास जी का, 18वां अवतार है राम जी का, 19वां अवतार है बलराम जी का, 20वां अवतार है कृष्ण जी का, 21वां अवतार है बुद्ध जी का, 22वां अवतार है 21 ये और 2 वो हैं हंसावतार और हयग्रीव अवतार। 21 और 2 23 और एक अभी 24वां अवतार भगवान का होने को है। संबलपुर गांव में विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ भगवान कुंवारी कन्या के गर्भ से अवतार लेंगे कल्की के रूप में। बोलिए गोविंद भगवान की। सबसे पहले व्यास जी ने महाभारत लिखा। यहाँ बुजुर्ग भी बैठे हैं। दादा, पहले के जमाने में एक जगह महाभारत हुआ था, लेकिन आज के जमाने में घर घर और गांव गांव में महाभारत है। हमसे ज्यादा आप जानते होंगे
ये रोज एक न एक केस इनके सामने आता ही होगा कि आज भाई ने भाई को मार दिया। और ज्यादा बड़ी लड़ाई नहीं, आप सगे भाई की मेड़ काट दो, एक हिस्सा थोड़ा सा हो और मेड़ धोखे से कट जाए, फिर देखो केस अदालत तक बात पहुंचेगी। और थोड़ी सी जमीन पे आप आदमी कब्जा करने के लिए बैठा है, भले ही जमीन उतने की न हो जितना पैसा केस अदालत में भागते दौड़ते खत्म हो जाए, लेकिन आदमी छोड़ना नहीं चाहता। लाखों घर उजड़ गए जरा जरा सी बात पे। देखिए, परिवार को चलाने के लिए 5 चीजें हमेशा याद रखनी है। दिमाग ठंडा, जेब गरम, जुबान नरम, आंखों में शर्म और दिल में रहम। आपके परिवार को कोई नहीं बिगाड़ सकता। जो ये परिवार होता ना, झाड़ू सबने देखी होगी, झाड़ू झाड़ू बांध के रखो ना तो माताओं पूरे घर को साफ करती है, और उसे खोल दो तो वो किसी काम की नहीं है। ऐसे ही परिवार होता है, अगर आप एकजुट रहोगे, बंध के रहोगे, तो किसी गांव वाले की हिम्मत नहीं है जो घर में आके कुछ कह के चला जाए। अगर अलग अलग हो गए झाड़ू की तरह तो आप किसी काम के नहीं रहोगे। लकड़ियों का गट्ठर लो बड़ा सा और फिर तोड़ो, तोड़ नहीं पाओगे इकट्ठी, और एक एक करके तोड़ दो, सब तोड़ दोगे। ऐसे अगर 4 भाई है ना तो एकजुट रहिए। देखिए, हमारा ये संदेश है, आप जीवन में कितनी भी रामायण पढ़िए, कितनी भी गीता पढ़िए, कितनी भी रामचरितमानस पढ़िए, लेकिन अगर बदलाव नहीं है जीवन में तो आपका वो पढ़ना किसी काम का नहीं है। हम राम को मानते हैं लेकिन राम की मानते ही नहीं। हम राम को मानते हैं लेकिन राम की मानते ही नहीं। हम कृष्ण को मानते हैं लेकिन कृष्ण की मानते ही नहीं। आप राम को माने तो राम की भी माने, आप कृष्ण को माने तो कृष्ण की भी माने। ऐसे पढ़ने से उसको जीवन में उतारना ही नहीं है, तो फिर फायदा ही क्या है पढ़ने का। आजकल लोग बच्चों को पढ़ा रहे आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, इंजीनियर, डॉक्टर, पुलिस, दरोगा, सब बढ़िया पढ़ाई चल रही, शिक्षा बढ़ रही है, लेकिन बच्चों के अंदर संस्कार खत्म होते जा रहे हैं। शिक्षा बढ़ रही, संस्कार खत्म हो रहे हैं। आप संस्कार डालिए शिक्षा के साथ साथ, वरना अगर बच्चे में संस्कार नहीं गए तो आपका जीवन बर्बाद कर देगा और खुद का भी कर लेगा। संस्कार बहुत जरूरी है। पूरे महाभारत में भगवान ने स्वयं कहा था शांति दूत बनके कि आप कुछ भी नहीं कर सकते तो पांडवों को 5 गांव दे दो। बोले आप 5 गांव की बात करते हैं, मैं सुई की नोक तक की जगह नहीं दूंगा। और अब शब्द कहे दुर्योधन ने भगवान को, तो प्रभु वापस आए। अच्छा, जैसे होता ही है कि पांडवों के यहाँ आए शिविर में तो काफी लोग बैठने आ गए, मिलने आ गए। अब हम कहीं जाते हैं तो लोग आ ही जाते हैं मिलने, और वो तो ब्रह्म है। स्वयं कर्ण पहुंचे। कर्ण ने कहा भगवान से कि कल दुर्योधन भैया ने आपसे बड़े अपशब्द कहे, हमें बड़ा खराब लगा, तो हम आपसे माफी मांगने आए हैं। भगवान बोले कोई बात नहीं, इसमें माफी की क्या बात है, निश्चिंत हो जाओ। बस इतना करो कि दुर्योधन को समझा दो, और समझाना बहुत बड़ी बात है। देखिए, आप लोग बैठे, जैसे आप किसी को समझा रहे हैं तो आप किसी को 1 बार समझाओ, 2 बार समझाओ, 3 बार समझाओ, लेकिन अगर तीसरी बार में न माने तो खुद समझाओ कि अब समझने वाला नहीं, फिर मत समझाओ। तो भगवान ने कहा कि मैं जा रहा हूं द्वारिका की तरफ। कर्ण बोले मैं भी जा ही रहा हूं। तो आइए, भगवान बोले मेरे रथ पर बैठ जाइए, मैं आपको छोड़ दूंगा। जिनका नाम पड़ा है अत्रेश्वर, बोलिए गोविंद भगवान की। ये चर्चाएं बहुत हुई, तो बाबा नारद ने कहा कि जाकर के देवियों से, जो सरस्वती मैया, मैया पार्वती और मैया लक्ष्मी, बोले माँ एक बड़ी पतिव्रता है। अब लक्ष्मी को लगा कि मेरी तारीफ करेंगे, तो लक्ष्मी बोली तुम भी नारद ऐसी बातें करते हो, अब वो मैं तो पति की सेवा करती हूँ तो पतिव्रता तो हुई। बाबा नारद बोले मैं तेरी बात नहीं कर रहा मैया,
मैं बात कर रहा हूँ अनसुईया की, जिसने 14 वर्ष तक बिना खाए पिए एक पैर पर खड़े होकर के अपने पति की सेवा की है, जिसने माँ गंगा को चित्रकूट में बुला लिया। जब ये कहा तो बड़ा जलन हुई। स्त्री की तारीफ किसी दूसरी स्त्री के सामने कर दो, पता चल जाएगा। तो बहुत जलन हुई, बोले मैं नहीं मानती जब तक तपस्या नहीं लूंगी। अब आप बैठे हैं, अगर देवता चाहते तो अपनी पत्नियों को ये बता सकते थे कि वो पतिव्रता है, जाने की जरूरत नहीं थी, न परीक्षा लेने की जरूरत थी, लेकिन नहीं समझा पाए, है ना। तो आपको क्या लगता है कि जब देवताओं की देवियां नहीं मानी, तुम्हारी वाली तुम्हारी मान लेगी? जब देवियां ना मनाए पाई देवता ने, तो तुम्हारी वाली तुम्हारी मानेगी? कभी नहीं। परीक्षा लेने के लिए पहुंचे, संत के भेष में जाकर के कहा माता भिक्षाम देहि। माँ आई तो संतों ने कहा कि जो देवता थे बोले मुझे ऐसे तपस्या चाहिए और भिक्षा, जैसे एक अर्धनगिन होकर के एक माँ अपने बालक को स्तनपान कराती है, अर्धनगिन होकर के भिक्षा चाहिए। जवाब दिया मैया अनसुईया ने कोई साधारण नहीं है जो इतनी हिम्मत में पड़ जाए। अंदर गई, ध्यान धर के देखो तो बाहर जल लेके ही चली आई और एक बात कही है कि मेरे सतित्व में अगर जरा भी खोट नहीं है तो ये तीनों के तीनों देवता भी बालक बन जाएंगे। जल छोड़ा, तीनों देवता बालक बने। मैया अनसुईया ने आंगन में पालना डाल दियो और क्या कर रही है वो पतिव्रता?